हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज विभू और आपका स्वागत है। आज है हम लैंडमार्क BYD पे और आज टेस्ट करने वाले हैं द ऑल न्यू BYD Atto 3। सो दिस इज द लेटेस्ट एंट्री और काफ़ी कमाल ये मार्केट में कर रही है बिकॉज ऑफ द लुक्स एंड द इंटीरियर्स इट हैज़ ऑफर टू द सेगमेंट। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि दे विल बी प्रोवाइडिंग विद द 30% और मार्केट शेयर, और जो 30% का मार्केट शेयर रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो BYD ओन करेगी, बी इट कमर्शियल और बी इट ऐसी गाड़ियां जो आप पर्सनल यूज में इस्तेमाल करते हो। सो आज हम Atto 3 को जो है ना वो रिव्यू करने वाले। देखो बड़ी वो काफ़ी कमाल की ये लगती है, बिल्ड योर ड्रीम्स, एकदम इनोवेटिव। और आप इसके डिज़ाइन को देख के ना ये बोलोगे कि काफ़ी फ्यूचर में मैं चला गया हूँ, अचानक से 10 साल आगे चला गया हूँ। कुछ इस तरीके का जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है Atto 3 का BYD, यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स। तो छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये देखिए कितनी कमाल की दोस्तों ये लगती है। यहाँ से भी इसकी लाइट जो है वो काफ़ी फीचर रिच लगती है। यूनिकनेस जो है वो कमाल की है BYD की, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं काफ़ी अमेज हो गया इसकी हेडलाइट टेक्नोलॉजी को देख के, इसके इंटीरियर्स को देख के एंड द काइंड ऑफ फीचर्स इट हैज़ प्रोवाइड टू द सेगमेंट। ADAS के साथ में आ रही है, सो ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कार जो ADAS के साथ में फिलहाल अंडर 50 लाख में आने वाली है। आप ADAS जो है वो मेरे ख्याल में EQS जैसे प्रोडक्ट में भी देखोगे। बट एनीवे अभी कुछ इस तरीके की 4.4 मीटर की जो है वो उसकी लेंथ है, 1.6 मीटर की हाइट, 1.8 मीटर की विड्थ। तो फिलहाल चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं, ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को। अगर टीम BYD से कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी कॉर्पोरेट हेड से देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि प्लीज़ डू नॉट ट्रबल मी और डीलर फॉर दिस, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। इनफैक्ट मेरे जो लिंक्स हैं वो थोड़े से मजबूत हुए हैं डीलर के साथ में। तो मैं कुछ अच्छा कंटेंट अगर बना रहा हूँ तो आई वुड लाइक कि लोग अप्रिशिएट करें, आप अप्रिशिएट करें एंड अनबायस्ड ऐसे ही कुछ रिव्यूज़ के लिए आप अगर सपोर्ट करेंगे मुझे तो डेफिनेटली हम लोग कुछ मिलके अच्छा आगे भी करते रहेंगे। सो कांग्रेचुलेशन BYD फॉर दिस न्यू Atto 3। लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू अगेन। तो हम तो आ चुके हैं फिलहाल इंटीरियर्स में, और अगर आप इंटीरियर्स में देखोगे तो कमाल की चीजें हैं। ऐसी यूनिकनेस, एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस वाली जो है वो गाड़ी बनाई है। कमाल के इंटीरियर्स, ना केवल क्वालिटी के मामले में बट ऑल्सो अगर आप देखोगे एम्बियंट लाइटिंग जिस तरीके से पुटअप की गई है, जिस तरीके से स्क्रीन रोटेट होती है, देखो बस एक बटन दबाया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टैबलेट। सो हियर इज द चाबी, ये रही चाबी इसकी। लॉक अनलॉक के साथ में बूट की भी जो है वो यहाँ पे बटन दिए गए हैं। कुछ आपको मर्सिडीज इंस्पायर्ड ये लगने वाली है ये चाबी। फिलहाल ये चाबी आप देखिए और हम इस गाड़ी को जो है वो पहले इस गैराज से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देयर वी गो, सीट बेल्ट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, तो उसको तो कभी भी मत आप भूलेगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन? तो ये मैंने जब बटन दबाया ये अपनी शेप पे आ गई एंड इस MID पे, ये 5 इंच की MID है, इसके ऊपर मुझे रियलाइज हो रहा है कि गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये अभी स्टार्ट हो गई है। तो पहले तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, और अगर आपको इसको रिवर्स में करना है, अगेन ये जो नॉब आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत अच्छी नॉब है, ये यूनिक है अपने सेगमेंट में। अनलॉक का बटन दिया गया है, अनलॉक का बटन मैंने दबाया और इसको कर दिया मैंने रिवर्स मोड पे। जैसे रिवर्स मोड पे यहाँ पर ये देखिए, एंड जिस तरीके की वीडियो क्वालिटी है आई डू नॉट थिंक कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। आपके पास में सारे एंगल व्यूज हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर आपको देखने टायर से कितनी बच रही है, ये देखिए एंगल, यहाँ पर रियर का एंगल, यहाँ अगर आप देखेंगे फ्रंट का एंगल, ये देखिए कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस एंड ये कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल मैं इस्तेमाल करता हूँ ये वाला, मेरे लिए ये ज़्यादा सही लग रहा है। और अगर आप 3D चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से 3D भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइड का देखना तो साइड भी यहाँ से, अगर राइट साइड का देखना है तो राइट साइड भी यहाँ से। तो इतने सारे एंगल्स हो गए हैं इस गाड़ी के साथ में कि आप कुछ भी परेशानी एक्चुअली रिवर्स करते टाइम होगी नहीं। इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, 2 रेडार इसमें आगे हैं और 4 रेडार इसके अंदर पीछे हैं। क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। मुझे इससे पहले क्लैरिटी जो है वो XUV700 के कैमरास की काफ़ी अच्छी लगी थी, बट इट हैज़ एक्चुअली बीटन XUV700 के कैमरा को भी। तो बहुत शार्पनेस है इस कैमरा में, एकदम क्लीन, और कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे किसी भी तरीके की गाइडेंस की, कोई मुझे बताए कहाँ से कितना बच रहा है, मुझे स्पष्ट पता चल रहा है यहाँ से। Amazingly done by BYD here. I'm super excited as well as, and I am feeling so good right now
क्योंकि सच में कैमरा क्वालिटी एंड रिवर्स असिस्ट जिस तरीके का दिया है वो कमाल का है दोस्तों। फिलहाल मैं कर लेता हूँ उसको पीछे। ये देखिए, मतलब 1% की ग्रेन्स नहीं है, 1% की। ये देखिए, यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे लगता है कि BYD से सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। मतलब फील गुड फैक्टर तो इतना अच्छा दिया BYD ने। चलिए जी, चलते हैं हम फिलहाल। तो जो इसका वॉइस असिस्ट है, बाकी आपने देखे एलेक्सा, गूगल होम, इसी तरीके से जो इसका वॉइस असिस्ट है उसका नाम है सेलिया। वन टच है। ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ये सिंपल टच रिस्पॉन्स के साथ में आते हैं। दीज आर नॉट द फिजिकल बटन्स। तो अगर आपको लाइट जलानी है टच कीजिए। अमेजिंग फील गुड फैक्टर। लग्जरी को रीडिफाइन किया है मुझे लगता है कि BYD ने दोबारा। इंटीरियर्स भी इतने कूल, अमेजिंगली डन। देखिए, स्लाइड कीजिए, बंद कीजिए, एंड जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं तो इट गेट्स इनटू पार्क मोड। जो इसके टैबलेट का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का टच रिस्पॉन्स है, दैट इज आल्सो वेरी गुड। ये देखिए, सेंसर्स एक्टिवेट हो गए हैं क्योंकि कहीं से लग रहा है कि फ्रंट या रियर में टच होने वाली गाड़ी। सारे कैमरे एक्टिवेट हो गए तुरंत। मुझे लगता है मुझे ऑटो होल्ड बंद करना पड़ेगा, एंड यहाँ से मैंने किया ऑटो होल्ड बंद। अभी जो मुझे रेंज दिखा रही है 50% है और 242 किलोमीटर्स की जो है वो रेंज दिखा रही है। लेट्स सी कि एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑन करने पे ये कितनी ड्रॉप होती है। 241 किलोमीटर फिलहाल अब जो है वो हो गई है। नॉर्मल मोड में मैं फिलहाल चला रहा हूँ। देयर वी गो। और हमने AC जो है वो टर्न ऑन कर दिया है। कुछ ज़्यादा ड्रॉप तो एक्चुअली मुझे फील नहीं हुआ है यहाँ पे। देखते हैं इसको ऑफ करके देखते हैं। AC को अगर मैं ऑफ करूँ तब भी रेंज कुछ ज़्यादा बढ़ी या घटी नहीं है, तो कंसीडर नहीं कर रहा है मेरे ख्याल में फिलहाल सिस्टम। अब चलते हैं इसको। व्हील स्पिन्स आर देयर अनडाउटेडली। आपको गाड़ी के अंदर NVS के मामले में केवल और केवल विंड नॉइज आने वाली है, जो कि आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब जब आप IC इंजन चलाते हैं तो विंड नॉइज जो है वो काफी हद तक आप रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इंजन के जो NVHs हैं, इंजन के जो वाइब्रेशंस हैं, जिस तरीके से इंजन आवाज करती हैं, वो एक्चुअली विंड नॉइज को काफी कट डाउन कर देती है। बट ऑन द अदर हैंड टायर नॉइज कहीं ना कहीं बरकरार रहते हैं। इसमें आपको टायर नॉइज काफी कम है कंपैरेटिवली, बट विंड नॉइज थोड़ी आपको रियलाइज होगी। तो जैसे आप हल्का सा म्यूजिक सिस्टम ऑन करेंगे या किसी भी ऐसी चीज़ है जिससे आप इस आवाज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो, तो ये विंड नॉइज भी जो है वो आपको काफ़ी हद तक रिमूव होती हुई नजर आएगी। बट हाँ, ये विंड नॉइज जो है वो आपको इरिटेट नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इरिटेट हो रही हो इस आवाज़ से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तेज़ चलाओगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो और भी एनर्जेटिक फील करवाएगी, आपको कराएगी कि थोड़ा सा और मैं जो है वो इसको रेव करके देखता हूँ। तो इसको थोड़ा डालते हैं हम लोग, यहाँ से मोड चेंज करते हैं, और मोड चेंज करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसके अलग अलग मोड्स पे अलग अलग परफॉर्मेंस यहाँ पर ये ऑफर कर रही है। सो ये जो है वो बटन है मोड का, ये इको मोड, इसके बाद स्पोर्ट्स मोड। अभी फिलहाल मैं स्पोर्ट्स मोड पे हूँ। अमेजिंग। सो जैसे ही आप थ्रॉटल, ऑब्वियसली आप थ्रॉटल बॉल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं होते हैं, बट क्योंकि हमारी आदत है हम लोग थ्रॉटल रेस्पॉन्स चेक करते हैं। उसका थ्रॉटल रेस्पॉन्स एक्चुअली में स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी शानदार है। अमेजिंग। बाय द वे, कंपनी क्लेम करती है कि वो 0 to 100 अचीव करने में केवल और केवल 7.3 सेकेंड्स लगाती हैं। इसका स्टीयरिंग फीडबैक इज़ वेरी नाइस। काफ़ी मुझे लग रहा है स्टीयरिंग रेस्पॉन्स इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। हल्का सा और लाइट होता तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड मोर, बट आई थिंक इसका स्टीयरिंग फीडबैक में कोई फालतू का प्ले नहीं है। जैसे कि आप हर एक मोशन पे, हर एक मूवमेंट पे हल्का सा रेस्पॉन्स देंगे। ऑब्वियसली देयर इज अ डेड एंड ऑफ स्टीयरिंग ऑल्सो, तो हल्का सा डेड एंड केवल इतना है। आप और गाड़ियां खरीदते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा, जितनी भी आप कन्वेंशनल IC इंजन पे बेस्ड गाड़ियां खरीदते हैं, उनके अंदर डेड एंड का प्ले जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो यहाँ वो नहीं है। एंड बॉडी के इंटीरियर्स के साथ में ना इसके जो लेदर का स्टिचेस है वो काफ़ी जा रहा है। तो डैशबोर्ड पे जितना भी प्रेजेंट लेआउट है उसके अंदर ये जो लेदरे टच आप देख रहे हो वो ज़रूर यहाँ पर जा रहा है। फिलहाल इट्स टाइम टू see who has sponsored this video. So thank you Budmo for sponsoring this video. Let's check out this video और हम 30 सेकंड बाद दोबारा मिलते हैं। गाइज मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं budmo.com की। गाइज जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी,
ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं और यहाँ पर woodmo.com इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, woodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी ईजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस फिलहाल हम लोग जो है वो एक यू टर्न मारने वाले हैं, सो देयर यू गो। आई फील 5.2 5.3 के आसपास का टर्निंग रेडियस होना चाहिए, विच इज गुड फॉर अ कार जो 4.4 मीटर के आसपास की है। तो अगर 5.5 तक भी है तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा होनी चाहिए इसके यू टर्न मारने में या स्टेयरिंग को इतना ज़्यादा काटने में कि वो एक यू बनाए। और नॉर्मल मोड पे दोबारा चली गई तो हम लोग इसको स्पोर्ट्स मोड पे कर देते हैं। अमेजिंग, 100 अचीव करने में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आगे जो है वो सिग्नल ग्रीन है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी हम फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जब वो क्विक हो, फास्ट हो, तुरंत वो एक्सेलरेशन ले लें, तो उनके स्टीयरिंग ना एक मोमेंट के लिए स्टक हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा जान लगा के तब उसके स्टीयरिंग को फीडबैक देना पड़ता है। ये अक्सर मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखा, क्योंकि वो बहुत क्विक होती हैं। सेम हैपेंड विद मी इन नेक्सॉन ईवी, सेम हैपेंड विद मी इन MG ZS EV, एंड जब मैं Hyundai Kona को टेस्ट कर रहा था तब भी मेरे साथ में ये इश्यूज आए, क्योंकि वो व्हीकल ना काफ़ी फास्ट होते हैं। तो आई एम नॉट गेटिंग द टर्म, मैं इंटरनेट से सर्च करके एक बार आपको टर्म भी बताऊंगा कि वो टर्म क्या होता है। स्टेयरिंग का जो रेस्पॉन्स है वो हल्का सा स्टक हो जाता है, दैट आई एम फीलिंग हेयर ऑल्सो, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिमूव करना। तो आई कैन अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो हेयर। BYD को लेके मुझे लगता है कि उनको अगर इंडिया में अपने पैर थोड़े पसारने हैं तो ऑब्वियसली डीलर आउटलेट जो है उनको इम्प्रूव करने होंगे। थोड़े कम नंबर्स में है अभी दिल्ली NCR में, आई बिलीव ब्लेंड में। अच्छा, इसका एडएस भी जो है वो किक इन किया, क्योंकि मेरा दिमाग था थोड़ा सा MID की तरफ, एंड तुरंत उसने मेरे को पहले तो अलर्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मारा, क्योंकि मेरे से आगे जस्ट जो है वो एक गाड़ी है। एनीवे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि BYD के बारे में। देखो, आउटलेट्स की अभी थोड़ी सी कमी है। मैं जानता हूँ 2007 से अवेलेबल है BYD इंडिया में, बट तब तक कमर्शियल में ही या कॉर्पोरेट फ्लीट्स में ही काम कर रही थी। अभी उन्होंने जो है वो डेली यूज़ के लिए या कम्यूट के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ज़्यादातर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाते हैं। ऑब्वियसली दे आर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिंस सो लॉन्ग, एंड वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज में आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो दे हैव अ ग्रेट एंड ह्यूज शेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उस वजह से अगर उनको थोड़ा पैर पसारना इंडिया में, काफ़ी सही टाइम है ये इन्वेस्ट करने का। अभी अच्छे टाइम पे उन्होंने जो है वो इनिशिएशन लिया है, बट अभी क्योंकि ये CKD यूनिट है, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट है, एंड मुझे लगता है कि ये चेन्नई वाले उनके प्लांट में जो है वो असेंबल की जाएगी। उस वजह से थोड़ा सा प्राइसिंग जो है वो आप समवेयर अराउंड 32 से 37-36 लाख के आसपास इसी प्राइस ब्रैकेट में जो है वो इसको लॉन्च होते हुए देखोगे। MG ZS EV ऑलरेडी इंडिया में जो है वो बन रही है, तो इसलिए उसके प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि MG ZS EV या Hyundai Kona को कम्पीट तो करेगी, बट मुझे ऐसा बिलीव होता है कि ये इस सेगमेंट से ना काफ़ी ऊपर के सेगमेंट की है, जिस हिसाब से इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं, डायमेंशन वाइज ऑल्सो, स्पेस वाइज ऑल्सो, एंड द काइंड ऑफ फीचर्स इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद। उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अबव द सेगमेंट जो है वो ज़रूर पिच की गई है। अगर मैं डायमेंशन के बारे में बात करूं या जिस तरीके की एलीटनेस एंड लग्जरी इस गाड़ी के अंदर ऑफर की है, दैट इज़ टॉप नॉच, एंड मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मर्सिडीज एंड BMs एंड Audi लेवल की मैच होती हुई नज़र आती हैं, जिस तरीके का मटेरियल भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो। सो यस, विदाउट एनी डाउट मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, साबित होगा। बट जब ये इंडिया में बनने लगेगा, जब ये इंडिया में और अगर अच्छे नंबर्स इसने लिए, जब ये इंडिया में और भी ज़्यादा एक मार्केट कैप्चर करने लगेगा, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस डाउन जाने बहुत निश्चित हैं, और तब एक ज़्यादा बेटर बाय BYD की तरफ से जो है ये होगी। फिलहाल हम लोग इस गाड़ी का लेते हैं मज़ा। हॉर्न की जो पिच है वो भी काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग बाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स हैं, ABS के साथ में भी आती है। विदाउट ABS तो इंडिया में वैसे भी कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं होगा। जिस तरीके की हैंडलिंग मुझे समझ में आ रही है, दैट इज़ वेरी स्टेबल, क्योंकि इनका अंडर बैली जो है वो काफ़ी सही रहता है, सॉर्टेड रहता है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी मेंटेन रहती है इन गाड़ियों की। और फाइनली इट गिव्स अ ग्रेट स्टेबिलिटी।
ग्रिप ऑब्वियसली जो है वो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ी सी कम मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो चांसेस आर कि इधर से उधर, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। जब वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, 1/2 mv², तो मास इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एनर्जी, जिस वजह से गाड़ी जितना ज़्यादा हैवी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो ग्रिप पैनिक ब्रेकिंग पे कम प्रोवाइड करेगी वो। तो 1/2 mv² मास, क्योंकि इस गाड़ी का ज़्यादा होता है, बैटरीज का जो है वो ज़्यादा मास होता है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये कंसिडरेशन रहती है कंपनीज की, ये लाइट वेट करके चलें, थोड़ा सा लाइट वेटेड रखें, मटेरियल इस तरीके से इस्तेमाल की जाए, ये थोड़ा लाइट वेट जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ बन पाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बट ऑब्वियसली बैटरी को वो आप कंपनसेट नहीं कर सकते किसी और चीज़ में, एंड बैटरी भी जो है मुझे लगता है ये 30 से 33-35% के आसपास जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट रहती है। अब 1/3 पार्ट को जो है वो आप ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाकी जो पार्ट्स हैं, ऑब्वियसली सस्पेंशन सेटअप है, वो मुझे काफ़ी पसंद आए। पॉट होल्स का कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। सिटी ड्राइव के लिए इट इज़ अ ग्रेट कार टू हैव, इवन ऑन हाईवेज अच्छी रेंज आपको दे रही है 541। इनफैक्ट कंपनी क्लेम करती हैं कि उनकी जो बैटरीज हैं वो एक्चुअली में सस्टेनेबल हैं और काफ़ी हद तक रिलायबल हैं, क्योंकि ये ब्लेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। ब्लेड टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होता है तो उन्होंने यहाँ पर नेल टेस्ट किया, उन्होंने नेल पेनिट्रेट किया बैटरी के अंदर एंड फ्लक्चुएट देखा कि उसकी थर्मली वो कितना ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुई है। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो एक 45 टन का जो है वो ट्रक इन्होंने इस ब्लेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बैटरीज के ऊपर से गुजारा था, जिसके वजह से कोई भी हार्म जो है वो बैटरी को नहीं हुआ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो रेगुलर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी अबव है और सेफ है, IP67 रेटेड है। सो आपको किसी भी इस तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन जो कंपनी क्लेम करती है वो एक कहती हैं कि जो इनकी बैटरीज हैं दोज आर कैपेबल ऑफ एक्चुअली मूविंग अ व्हीकल टिल 10 लाख किलोमीटर्स, अप टू 10 लाख किलोमीटर्स। तो निश्चिंत रहिए कि 10 लाख किलोमीटर तक हमारी जो है वो बैटरी सर्वाइव कर जाती हैं। 5 लाख किलोमीटर्स उन्होंने पहला ब्रैकेट रखा है, अप टू 10 लाख किलोमीटर जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रैकेट है। आई मस्ट अप्रिशिएट, मुझे इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी खुशी हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें व्यू की, काफ़ी बड़ा सा व्यू है, ए पिलर भी जो है वो पतला रखा गया है, एंड अगर हम ORVM के बारे में बात करें तो वो ऑब्वियसली मुझे जो है वो हीटेड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ लेन चेंज वार्निंग या फिर पीछे के ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर में भी काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, नॉट लेन चेंज, ऑब्वियसली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में काफ़ी मदद करता है। एक ट्रायंगल बना हुआ है जो एक्चुअली दोनों साइड ही बने हुए हैं, तो मेरे पीछे ऐसे जोन में अगर कोई गाड़ी है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही है तो वो यहाँ पर जो है वो मुझे इंडिकेट ज़रूर करेगी। तो इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो ज़रूर सेफ पैकेज है, क्योंकि ये 7 एयरबैग्स के साथ में भी आ रही है, ABS EBD, लेन चेंज असिस्ट, लेन डिपार्चर, और साथ ही साथ ADAS यानी कि ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के साथ में जो है वो इंटीग्रेट करके दी गई है। मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है ये गाड़ी चलाने में, एंड आई थिंक कि आप लोग को भी एक टेस्ट ड्राइव तो इस गाड़ी की बनती है, क्योंकि वो लोग जो कार फैनेटिक हैं उनको ये काफ़ी अमेज करेगी। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, इंटीरियर्स का आउट ऑफ द बॉक्स है, एंड डिज़ाइन भी आपको थोड़ा फीचरिस्टिक जो है वो यहाँ पर लगने वाला है। फिलहाल हम लोग लेते हैं एक U-टर्न, और आपको ना जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो बोनट कंप्लीटली विजिबल नजर आएगा। इनफैक्ट इसका जो IRVM उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। पीछे का व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट ज़रूर होता है, और ये पैनोरामिक व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। पूरी गाड़ी में जो है वो कहीं पर भी हेलोजन इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो जो रिचनेस है वो प्रीमियम जो टच देने की कंपनी ने कोशिश की है वो सस्टेन रखा है दोस्तों। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट में तो आप लैंडमार्क BYD को ज़रूर यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं उनके नंबर्स जो है वो फ़िलहाल स्क्रीन पर चला दूंगा। ऑल्सो you can check out more such videos on our channel by considering this channel subscribe। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until for next time, bye bye, take care and keep loving your car, bike, whatever vehicle you are having, drive safe guys। Hopeless solution.